Good morning, students. Welcome back to Social Science class. हम थे चैप्टर 15 पे और आज हमारी लास्ट वीडियो है चैप्टर 15 की. हम थे इंडियन सोसाइटी पे. पेज नंबर 179. ओपन योर बुक्स. सी द पेज नंबर 179. Indian society. India had to face many challenges during the post-independence nation-building period because of diverse religious, social and economic conditions that were influenced by caste, classes, communities and gender discrimination. इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद से ही बहुत सारी चैलेंजेस को फेस किया, क्योंकि यहाँ पर क्या था, हमारी इंडिया में बहुत सारे कास्ट, बहुत सारे क्लासेस, बहुत सारी कम्युनिटीज़ और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था. यहाँ पर हमारे देश में पॉवर्टी एंड इलिटरेसी वर रैम्पेंट. उस समय पॉवर्टी मीन्स गरीबी, इलिटरेसी मीन्स अनपढ़ता जो थी एग्जिस्ट कर रही थी, हमारे यहाँ बहुत थी. ऑल दीज हर्डल्स वर अ स्टम्बलिंग ब्लॉक इन द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री. ये जो चीज़ें सारी थी ये हमारे देश की प्रोग्रेस के आगे आ रही थी, एक बाधा बनी हुई थी, ऑब्स्टेकल बनी हुई थी. मैनी स्टेप्स हैव बीन टेकन टू अचीव सोशल प्रोग्रेस इन इंडिया थ्रू लेजिस्लेशंस like provision for reservation in legislature, government jobs and educational institutions for scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes. हमने जो हमारे देश ने जो ये सोशल प्रोग्रेस अचीव करने के लिए हमारे इंडिया ने बहुत सारे प्रोविजंस बनाए, बहुत सारे लॉज बनाए. जस्ट एग्जांपल रिजर्वेशन, जो हमारे एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग थे, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनको हेल्प देने के लिए, उनके लिए रिजर्वेशन पॉलिसी शुरू की लेजिस्लेचर के अंदर, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर. नेक्स्ट है आपका चैलेंजेस टू इंडियन डेमोक्रेसी. The Indian democracy has achieved multifaceted socio-economic progress, but at the time of independence, India faced Herculean tasks. हमारी इंडिया जो है उसने देखिए कौन कौन सी मुसीबतों का सामना किया, कौन कौन से चैलेंजेस को फेस किया. इंडियन डेमोक्रेसी ने इंडिपेंडेंस के बाद से ही सोशियो एंड इकोनॉमिक यानी कि सोशल एज वेल इकोनॉमिक फैक्टर में प्रोग्रेस अचीव की है, लेकिन बहुत सारे डिफ़िकल्ट टास्क किए, फेस करने पड़े उनको. इंडिया फेस हरकुलन टास्क. क्या टास्क थे, क्या चैलेंजेस थे? द एक्सट्रीम पॉवर्टी, मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज. हमारे यहाँ बहुत गरीबी थी. मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज, जो लाखों लोग जो हैं हिंदू लोग इंडिया में आ गए थे रहने के लिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ. एम्प्टी कोफर्स, हमारे पास पैसा नहीं था, खजाने में कुछ भी नहीं था. क्रिएटेड अ डेलिकेट सिचुएशन फॉर द न्यूली फॉर्म्ड इंडिपेंडेंट कंट्री. हमारा जो नया देश बना था उसके लिए एक बड़ी डेलिकेट, बहुत नाजुक स्थिति पैदा हो गई थी. द इंडियन स्टेट वाज शॉर्ट ऑफ एवरीथिंग. हमारे देश में उस समय सब चीज़ की कमी थी. फूड, मेडिसन, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्ड मैन पावर, हाउसिंग, एजुकेशन, इनकी कुछ भी फैसिलिटी उस समय हमारे यहाँ नहीं थी. उस समय कास्ट सिस्टम एंड सोशल इविल्स वर हैम्परिंग द प्रोग्रेस ऑफ अवर कंट्री. हमारे उस समय कास्ट सिस्टम था, सोशल इविल्स थी, जो बुराइयाँ थी हमारे समाज के अंदर, वो हमारे देश के प्रोग्रेस में जो है रुकावट बनी हुई थी. देयर वाज अ वाइड गल्फ बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम. और उस समय जो था हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक जंग थी, एक बहुत बड़ी खाई थी, एक उनके अंदर बहुत ज़्यादा उस समय क्या था, डिस्कनेक्ट था, बहुत ज़्यादा भेदभाव था. अ मैसिव नेशन वाइड प्रोग्राम दस वाज लॉन्च. उस समय
इन सभी चैलेंजेस को पूरा करने के लिए इन जो टास्क था हरकुलन डिफ़िकल्ट टास्क था, उसको करने के लिए, पूरा करने के लिए, एक नए देश को डेवलप करने के लिए नेशन वाइड जो है प्रोग्राम लॉन्च किए गए। इंडिया हैज़ मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस इन ईच एंड एवरी फील्ड। हमारे इंडिया ने हर एक फील्ड के अंदर एक रिमार्केबल प्रोग्रेस की, बहुत अच्छी जो है प्रोग्रेस की। में इट बी इंडस्ट्री, इकोनॉमी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, साइंस और एनी अदर स्फीयर। कोई भी जो जगह थी, इंडस्ट्री लो, इकोनॉमी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, साइंस, हर जगह उसने अचीव किया इंडिया ने। इंडिया फोकस इज ऑन क्रिएटिंग अ यूनिफाइड एंड डेवलप्ड नेशन। इंडिया का फोकस क्या था? एक देश की एकता को बनाए रखना, इकट्ठा करना और उसकी प्रोग्रेस करना। वी हैव सोल्व मैनी इश्यूज, बहुत सारे जो हैं इश्यूज सोल्व किए इंडिया ने, बट पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड पुअर हेल्थ कंटिन्यू एज बिगेस्ट थ्रेट्स टू द पीस एंड प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। लेकिन पुअर हेल्थ थी, पॉवर्टी और इलिटरेसी, अनपढ़ता जो है हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा थी, बहुत बड़ा थ्रेट था। Our country has undergone many major political, cultural and economic changes since independence. हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, इकोनॉमिक के अंदर, पॉलिटिकल के अंदर, कल्चरल के अंदर, स्वतंत्रता के बाद से। बट देयर आर मैनी अवेन्यूज दैट स्टिल नीड इम्प्रूवमेंट। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ अभी भी बहुत जगह ऐसी थी, अ वाइड स्ट्रीट थी, जिसमें यानी कि अभी भी इम्प्रूवमेंट करना बाकी था। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है आपका लास्ट टॉपिक, व्हाट इज द विजन ऑफ इंडिया 2020। व्हाट इज इंडिया विजन 2020। हर एक देश का अपना विजन होता है, हर एक देश का अपना विजन होता है, सपना होता है। ये जो सपना होता है तो वो जो है उस देश में रहने वाली सोसाइटी को ज़्यादा एफर्ट करने के लिए मोटिवेट करता है। जो उस देश में लोग रहते हैं, हमारे देश का भी सपना है, हमारे इंडिया का भी सपना है कि 2020 तक हम ये अचीव कर लेंगे। तो हमारे देश का क्या सपना है, हमारे इंडियंस का क्या ड्रीम है, दैट इंडिया शुड इमर्ज एज अ वाइब्रेंट एंड डायनेमिक कंट्री एंड मेक ग्रेट प्रोग्रेस इन ऑल फील्ड्स। हम क्या करेंगे, हमारा देश जो है एक वाइब्रेंट एज एनर्जी और डायनेमिक कंट्री के रूप में आगे प्रोग्रेस करेगा हर फील्ड के अंदर। बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज रिक्वायर्ड। हमारे देश में बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है हर लेवल पर, बेसिक लिटरेसी से लेकर और हाईटेक साइंस एंड टेक्नोलॉजी तक। रेजिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इंडस्ट्रियल क्वालिटी। 2020 तक हमारा सपना है कि हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के प्रोडक्शन के अंदर, एग्रीकल्चरल क्वालिटी के अंदर इम्प्रूव करेंगे। हम लोगों का सपना है, हमारे इंडिया का सपना है कि स्प्रिंग ग्रोथ ऑफ आईटी एंड बायोटेक्नोलॉजी और आईटी के अंदर क्या करेंगे, आगे इम्प्रूव करेंगे हेल्थ एंड न्यूट्रिशंस के अंदर, और टैकल करेंगे जो पॉपुलेशन वाले हमारे जो इश्यूज हैं उनको। एनर्जी एंड वाटर कंजर्वेशन, कंजर्व करेंगे वाटर, एनर्जी। पीस एंड सिक्योरिटी आर रिक्वायर्ड। हमारे देश में क्या जरूरत है, हम जो हमारी सुरक्षा है, हमारे देश की जो सुरक्षा है, हमारे देश की जो सिक्योरिटी है, उसको भी इम्प्रूव करेंगे। ये जो है हमारा जो इंडिया का था विज़न था 2020 हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे डॉक्टर अब्दुल कलाम, उन्होंने क्या कहा था, द डे इज नॉट फार व्हेन enlightened and ignited minds will transform India into a competitive, beautiful nation। हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे डॉक्टर अब्दुल कलाम, उन्होंने कहा था वो दिन दूर नहीं है जब हमारे देश के बुद्धिजीवी लोग, जागरूक लोग,
लाइटेड लोग जो हैं हमारे देश को चेंज कर देंगे। किसमें? एक कम्पिटिटिव ब्यूटीफुल नेशन के अंदर हम भी दूसरे देशों के साथ खड़े हो पाएंगे। हमारा जो देश है वो क्या है, इतना डेवलप हो जाएगा कि हम दूसरे देशों के देशों को compete कर पाएंगे। ये था बच्चे आपका चैप्टर 15, मैंने पूरा करवा दिया है आपको। ये चैप्टर कंप्लीट है, इसको वीडियो को देखो और जो भी पीछे लेसन आपने नहीं देखा है उसको भी देखिए चैप्टर 15 को। जो नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी वो होगी बेटा आपकी एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 15। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे बेटा।